चलो आज हम पढ़ाते हैं शंकु। ठीक है, कल पढ़ा दिए थे बेलन, आज क्या है शंकु। शंकु सबसे पहले शंकु बनाना आना चाहिए, शंकु को पहचानने में आना चाहिए। शंकु होता है क्या? अब शंकु होता है क्या यही पता नहीं होगा तो आप लोग बनाइएगा कैसे। सबसे पहला बात तो शंकु जो है एक टोपी के आकार के जोकर वाला टोपी जानते हैं, होली में जो पहना जाता है, जानते हैं ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं, इसको एच बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। अब इसमें तीन गो चीजें हैं, एगो आयतन है, एगो वक्र पृष्ठ है और एगो क्या है? कुल पृष्ठ है। ठीक है, आधार तो आप लोग पढ़वे किए हैं, जो वृत्त के क्षेत्रफल को हम लोग क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। आधार तो इसमें क्या है? वृत्ताकार है ना, है और दूसरा तो कोई है नहीं। तो इसमें तीन गो चीज जानकारी होना चाहिए। आपको आर निकालना आना चाहिए, एच निकालने आना चाहिए और एल निकालने आना चाहिए। अगर आर और एच और ये सब निकालने नहीं आएगा तो आपको शंकु नहीं बनेगा। तो इसमें और जो यहाँ जो होता है ये 90 डिग्री होता है, ये समकोण पर बनता है। तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से आपको बताए होंगे पहले, अगर एल स्क्वायर बराबर अगर लेते हैं, चाहे एल बराबर लेते हैं तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और नहीं तो आप लोग ये तो पढ़े होइएगा पाइथागोरस प्रमेय। मान लिया इसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लंब। क्या बोलते हैं? लंब। इसको आधार बोलते हैं। ये 90 डिग्री हुआ। ठीक, अब आपको बताया जो ठिट्ठा के सामने वाला क्या होता है? लंब होता है, और 90 डिग्री के सामने वाले कोण क्या होता है? कर्ण होता है। उसके बाद बच गया क्या? आधार। तो तीन गो चीज आपको ध्यान में होना चाहिए। तो ये क्या हो गया? कर्ण। तो इसमें शंकु में इसको हम एल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एल। इसको ये आधार जो होता है उसको हम क्या करते हैं? आर से, और इसको हम एच करते हैं। ठीक है, तो इस पर बैठाते हैं। अगर मान लिए तो आपको एल निकालना हो तो क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर मान लिए आपको एच निकालना है तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर माइनस कथी? आर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा। अब तीसरा अगर आर निकालना हो तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये तीन गो चीजें निकालने आना चाहिए तभी जाके होगा, नहीं तो नहीं। तो ये तो पता होगा एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एच बराबर हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और तीसरा में आ जाएगा आर बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर। तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, आप पढ़े हैं ना। कर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए इसमें तीन गो सूत्र देख लेते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, दूसरा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल का है, क्योंकि इसमें एल को बढ़ रहा है, पाई आर एल। आगे बताते हैं। चलिए शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठ या संपूर्ण करिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण में क्या होगा? संपूर्ण में मान लिए ये तो जो खाली वाला होबे करेगा,
एक विरीत भी है। तो बक पृष्ठ तो जो हो गया पेनी को हटा दिया जाता है। क्या है? बक पृष्ठ में क्या हो गया, ये पेनी को हटा दिया गया, सिर्फ ए वाला पार्ट लिया गया, ये वाला पार्ट लिया गया है। तो मान लिए कोई भी चीज़ हम लोग झांकने के लिए, जो हम मान लिया हम लोग कभी कभी गांव देहात में भूसा रखते हैं, तो भूसा शंकुओं के आकार के लेखा बनाया जाता है, या पल्ली का भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो नीचे पेनी का जरूरत नहीं ना पड़ता है, पेनी थोड़ी हम लगाते हैं झांकते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें खाली पेनी को हटाकर ऊपर वाला जो टोपी होगा खाली होगा। जैसे मान लिया हम लोग होली वाला जो है टोपी पहनते हैं, तो उसमें खाली रहता है, तब ना मथवा घुस जाता है। तो खाली वाला के खाली क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, बक पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो पाई आर एल। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब हुआ आपका बक पृष्ठ भी चाहिए और इसका आधार का भी क्षेत्रफल चाहिए। क्या चाहिए? तो शंकु का अगर बक पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल, प्लस आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर, अब इसमें से पाई हम कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें क्या बचेगा, पाई भी ले सकते हैं, आर भी ले सकते हैं, तो इसमें एल बचा, इसमें एगो आर बचा। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में एक और तरीका से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। एक जो है कंपटीशन के सवाल में ये सूत्र को पूछा गया था, पाई आर और आर प्लस, यहाँ पर आर ले लिया गया, नहीं तो यहाँ पर क्या ले लिया गया बताते हैं, एल के जगह पर आप देख रहे हैं एल बराबर क्या होता है, √एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये जगह ही क्या कर दिया, ये जगह ले लिया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर, इस तरह। क्या समझे? ये भी सूत्र होता है, क्योंकि एल का आप जो एल बराबर निकालते हैं ना, √एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल के जगह पर इतना है। क्या समझे? तो ऐसे अब सोच रहा है ये सूत्र तो कोई पढ़वे नहीं किए हैं, सही में नहीं पढ़ा है, तो आपको पता चल रहा है से एल बराबर यहाँ पर सूत्र होता है, एल के जगह पर हम ये वाला पार्ट रख दिए हैं, √एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलिए इतना तो नोट कीजिए कम से कम। यहाँ ध्यान दीजिए, जब हमको यहाँ पर एल पता है, एच, और इसमें से देखिए कोनो दो गो डाटा आपको पता होगा और एक डाटा आपको पता नहीं होगा। जैसे मान लिए अगर आपको ये मान लीजिए शंकु है, ठीक है, इस शंकु का अगर मान लिए आपका एच दे दिया है 12 और आर दे दिया है 5, तो कहेगा एल निकाले। क्या निकाले? एल निकाले। तो आपको अभी फॉर्मूला बताया है, एल बराबर क्या होता है, √एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर एच तो हमारा दे दिया है 12 सेंटीमीटर मान लिए, और आर दे दिया है 5 सेंटीमीटर। तो हमको एल निकालना है, तो एल निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये निकालने आना चाहिए, ये नहीं निकालने आएगा तो आगे बनवे नहीं करेगा शंकु, इतना ध्यान रख लो। तो एच मेरा 12 प्लस आर कितना 5 के स्क्वायर, तो 12 के स्क्वायर 144, 5 के 25, इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा 169, 65, 69। अब जो है क्या हो गया, इसका निकालेंगे वर्गमूल तो कितना हो जाएगा, तब मेरा एल बराबर कितना हो गया 13 निकल जाएगा। चलिए उसी प्रकार अगर आपको चलिए आप लोगों को बना के बताइए, बना के बताइए, बना के एच हो गया 24, आर हो गया 7, तो एल निकाल के बताइए। तैयार रुक जाइए, इसको हम पिक्चर में ही देते हैं, पिक्चर में ही देते हैं। एल मेरा ऊंचाई 24 हो गया और आर हो गया कितना 7 सेंटीमीटर। बताइए, तो एल निकाल के बताइए, सभी आदमी एक एल निकालिए।
इतना लेट कितना गया 25 कितना आया स्क्वायर याद होना चाहिए कितना बयान रहा हो हम वही भी बोले थे 30 तक कम से कम स्क्वायर याद होना चाहिए कितना 25 चलिए देखिए यहाँ क्या दिए थे एल बराबर आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए मेरा एच कितना दिया हुआ 24 और प्लस आर और 24 का स्क्वायर होता है कितना 576 ये कितना हो गया 49 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 625 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा 25 हो जाएगा एल निकल जाएगा हाँ तुम लोग से चलिए एक और बना के बताइए मान लिए एक शंकु है इस शंकु में त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है यह 8 सेंटीमीटर है तो एल निकालिए जल्दी से टाइम नहीं लगना चाहिए 10 क्या आएगा 10 क्या मुस्कान ना निकला सर्दियों हो गया है मत पूछो देखिए एल बराबर नहीं समझ में आएगा तो समझ में आ जाएगा देख लो ध्यान दीजिए मैथ जो होता है ध्यान देने का सब विषय होता है अगर ताले ध्यान नहीं दीजिएगा ताले मैथ समझ में नहीं आएगा अब इधर इधर ताकत रहिएगा तो नहीं समझ में आएगा ये बात ध्यान रख लीजिए ठीक है अभी फॉर्मूला लिखा है याद होना चाहिए एच स्क्वायर अभी ये याद हो ही जाएगा आपको याद करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा 24 कितना अगर मान लिया एच मेरा कितना है 8 तो 8 के स्क्वायर और आर कितना है तो 6 का स्क्वायर अब देखिए 8 का स्क्वायर 64 होता है और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा और 100 का वर्गमूल निकाल देंगे तो क्या होगा 10 तो मेरा क्या हो गया 10 सेंटीमीटर बन जाएगा कोई दिक्कत चले आगे अब जो है आपको जो हम बताते हैं चलिए आप लोग हमको एच एल निकालना सिखा दिए अब आपको आर निकालना सिखाते हैं कैसे निकालते हैं अगर मान लिए आर 7 दे दिया है ठीक और एल मेरा 25 दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर तो एच निकालिए एच सिखा रहे हैं उसके बाद आर सिखा देंगे एच तो जानते हैं एच बराबर क्या फॉर्मूला होता है क्या होता है एच बराबर क्या होता है एल एल काहे पहले ले रहे हैं क्योंकि एल बड़का है इनमें 2 गो है एल को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में तिर्यक ऊंचाई याद होना चाहिए तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एल कितना है 25 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर तो 25 का स्क्वायर 625 और 7 का स्क्वायर 49 घट जाएगा तो 576 और घट जाएगा तो अब इसका वर्गमूल निकालिए तो कितना हो गया 24 अरे इजी है निकालना खाली आना चाहिए ये नहीं निकलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ठीक है
हो जाएगा अब, बन जाएगा। सवाल है वो दे। चलिए आर भी बताए। चलिए आपको याद होना चाहिए सूत्र, ठीक है। चलो क्वेश्चन बनाइए। किसी शंकु का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले। चलिए, किसी शंकु का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है उसका जो है 12 सेंटीमीटर है। 12 की जगह पर हम क्या कर देते हैं, चलिए 12 नहीं 24 कर देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं, 24 सेंटीमीटर है। तो शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले। हाँ, सिर्फ शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले। कितना इसका वक्रपृष्ठ कितना होगा, 264 न निकला तुमसे। क्या टिटू न निकला, कितना 550। चलिए देखते हैं 550 है तो। देखिए इसमें त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। देखिए सबसे पहले इसको पिक्चर आप बना सकते हैं, बनाने भी आना चाहिए। अब मान लिए इसमें ध्यान दीजिए, इसमें त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, कितना दिया है, और ऊंचाई इसमें दिया हुआ है। ऊंचाई कितना दिया है, 24, 12 नहीं 24 कर दिए है। और एल हमको निकालना है। तो एल कब जरूरत होगा, पहले यहाँ समझिए, एल कब जरूरत होगा। क्या बतिया रहा है तू लोग। इसमें एच मेरा दे दिया है 24, क्या दिया है 24। तो इसमें आप सबसे पहले यहाँ देखिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करें तो यहाँ क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई के तो मान जानते हैं, आर भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, एल ही नहीं दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एल निकालना पड़ेगा। तो एल बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सबसे पहले आपको यही फार्मूला में देखना है से क्या इसमें यूज क्या क्या है। इनमें पाई है, आर है और एल है। तो एल तो हमको इसमें जो है क्वेश्चन के डाटा में तो है नहीं, तो एल हमको क्या करना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा। तो एल निकालने के लिए एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बताया है। अब यहाँ पर एच कितना है 24, अभी कितना 24 के स्क्वायर और प्लस 7 के स्क्वायर। अब देखिए तो 24 के स्क्वायर 576 और 7 के स्क्वायर 49, जुड़ जाएगा तो 625 बराबर क्या निकलेगा 25। तो हमको ये पता हो गया एल कितना है, एल 25 है। इस पर डाल लीजिए, पाई के मान कितना 22/7, आर कितना 7, आई कितना हो गया 25, 7 से 7 31, तो 22 गुने 25 दूना
25 दूना 50 के 0, 25 दूना 50, अब 50 हुआ 5, कितना हो जाएगा 55, मतलब 550 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका ये आंसर हो गया।